हेलो दोस्तों, आज की कहानी खट्टी मीठी जिंदगी। नई नवेली बहू कामनी का बॉक्सा खुल रहा था। ससुराल के सभी सदस्यों के लिए कपड़े आए थे। क्योंकि सर्दियों की शादी थी तो सबका कपड़ों में एक एक स्वेटर भी था। कामिनी ने सबके हाथ में उनके पैकेट रख दिए। ननद नंदोई, उनके बच्चे, सास ससुर और देवर। कामिनी ने सबसे आग्रह किया कि सब अपने पैकेट खोलकर देख लीजिए। ये क्या कामिनी जी, घर का बुना स्वेटर? क्या बाजार के स्वेटर नहीं खरीद कर दे सकते थे आपके मम्मी पापा? इतना पैसा कहाँ लेकर जाएंगे? थोड़े ढंग के ही स्वेटर दे देते। अब आजकल ये स्वेटर पहनता कौन है? मम्मी जी, ये स्वेटर आप ही रख लीजिए। कपड़े देखते ही कामिनी के नंदोई धीरज जी बोले। धीरज की बात सुनकर सास पूर्णिमा जी बोली, कामिनी बहू, दामाद जी सही कह रहे हैं। आजकल तो बाजार के स्वेटर का जमाना है। हाथ के बने स्वेटर को कौन पूछता है? हमारी छोड़ो, कम से कम ननद देवर और नंदोई के तो स्वेटर बाजार के ही दे देते। सास और नंदोई की बात सुनकर कामिनी की आंखों में पानी आ गया। नई जगह, नए लोग आते ही उसे ऐसे सुनने को मिलेगा, उसने सोचा भी न था। मम्मी जी, दरअसल सबके स्वेटर मैंने अपने हाथ बुने हैं। दादी ने रिश्ता होते ही मुझे घर के काम सिखाने शुरू कर दिए थे, तो स्वेटर बुनना भी सिखाया और मेरे हाथों से ही सबके लिए स्वेटर बनवाए कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को घर के बुने स्वेटर पसंद नहीं। मेरे मायके में तो सबको घर के बुने स्वेटर बहुत पसंद आते हैं। कामिनी ने धीरे से कहा। अरे भाई, क्या बात चल रही है? हमें भी तो बताओ ज़रा। कमरे में घुसते हुए ससुर जी राकेश जी और कामिनी के पति अंकुर ने पूछा। देखिए तो समधी जी, हमें कितना गया गुजरा समझा है। घर के बुने स्वेटर दे दिए, कम से कम दामाद जी का तो एक स्वेटर बाजार से दे देते। पूर्णिमा जी ने अपने शब्दों का बाण चलाया। राकेश जी ने देखा कामिनी बहू की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। आप भी कैसी बातें करती हैं भाग्यवान। बाजार के स्वेटर में वो गर्माहट कहाँ जो घर के बुने स्वेटर में मिलती है। भाई, हमें तो घर के बुने स्वेटर ही पसंद है। बहू, अपनी मम्मी को हमारा धन्यवाद बोलना, उन्होंने हमारी पसंद का ख्याल रखा। और श्रीमती जी, अगर दामाद जी को ये स्वेटर पसंद नहीं है तो कोई नहीं, ये हम रख लेंगे। दामाद जी को हम बाजार का स्वेटर दिलवा देंगे। आप और आपके बेटे हमेशा पुरानी चीज़ों को ही पसंद करते हो, ना जाने कब मॉडर्न बनोगे। मैं और मेरी बेटी ही सही हैं, फैशन के हिसाब से चलते हैं। ससुर जी की बात सुनकर कामिनी को कुछ तसल्ली हुई। अंकुर ने भी उसे मुस्कुराने का इशारा किया। राकेश जी फिर बोले, बहू, समदन जी से बात तो करवाओ ज़रा। कामिनी ने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया। समधन जी, हमारी बहू को पढ़ाई के साथ साथ बुनाई का काम सिखाकर बहुत अच्छा किया। आजकल की लड़कियां बुनाई नहीं सीखना चाहती। अब मैं उससे नए नए डिज़ाइन के स्वेटर बनवाऊंगा। इस बार उसे टोपा और जुराब बनाना भी सिखा देना, जिससे वो मेरे लिए ये भी बना दे और मुझे सर्दियों में खूब गर्माहट मिल जाए। जी ज़रूर, इस बार मैं आपके लिए टोपा और जुराब बनाकर भेज दूंगी। आपको स्वेटर पसंद आए? धन्यवाद। कोई कमी हो तो बता देना, कामिनी की माँ बोली। नहीं जी, सब कुछ बहुत अच्छा है और सबसे बढ़िया तो हमारी बहू है, कहकर राकेश जी ने फ़ोन रख दिया। पूर्णिमा जी को यह सब सुनकर गुस्से से भर गईं, लेकिन राकेश जी के आगे बोल नहीं सकती थी। कामिनी अब तक नॉर्मल हो गई थी, समझ गई थी उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खट्टी मीठी होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।